नमस्कार। मैं आज आपको हेलो एल्केन और हेलो एरिन चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ कि बच्चों की मांग थी कि सर चैप्टर 5 स्टार्ट करो, 6 स्टार्ट करो कि हेलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैं आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर लेके आ रहा हूँ, हेलो एल्केन और हेलो एरिन। सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि हेलो एल्केन होते क्या है, हेलो एरिन क्या है। देखो मैंने इसकी परिभाषा लिखी है, जब किसी हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक या एरोमेटिक के, एलिफेटिक और एरोमेटिक सभी जानते हो, एलिफेटिक कार्बन की श्रृंखला वाले और एरोमेटिक जिसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, जैसे बेंजीन। एरोमेटिक के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन हेलोजन परमाणु से करने पर प्राप्त यौगिक को हेलो एल्केन या हेलो एरिन कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अपन, जैसे मेथेन है बेटा, क्या है, एलिफेटिक है, एलिफेटिक इसका मैं हेलोजन, जैसे हेलोजन x बराबर आप सभी जानते हो हेलोजन होता है x बराबर फिर कल बाहर आई, तो मैंने डायरेक्टली x क्या ले लिया, Cl2 क्लोरीन ले ली। तो बेटा इस हेलोजन के द्वारा किसका प्रतिस्थापन हो गया, हाइड्रोजन का, तो CH3Cl प्लस HCl। अपने पास देखो क्या प्राप्त हो गया, अपने को क्लोरोमेथेन, हेलो एल्केन प्राप्त हो गया। उसी प्रकार जैसे अपन बेंजीन लेते सेकंड लेते हैं, जैसे मैंने लिखा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन डबल सिंगल डबल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, टॉल्यूइन है। इसका जब मैं Cl2 ले लेता हूं H2 की जगह, प्रतिस्थापन कराऊंगा तो क्या प्राप्त होगा, CH2Cl प्लस HCl, अर्थात अपने पास क्या प्राप्त, बेंजील क्लोराइड प्राप्त हो गया। अर्थात हेलोजन के द्वारा किसका प्रतिस्थापन हो गया, हाइड्रोजन का। ये तो अपनी ये थी कि अपने किसी को पूछ ले हेलो एल्केन क्या है, तो हेलो एल्केन का मतलब जब किसी हाइड्रोकार्बन, कौन सा, एलिफेटिक, हेलो एल्केन लेंगे तो एलिफेटिक, हेलो एरिन लेंगे तो एरोमेटिक के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हेलोजन परमाणु से करने पर प्राप्त यौगिक क्या कहेंगे, हेलो एल्केन या हेलो एरिन। क्योंकि इसमें अपने हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर दिया हेलोजन के द्वारा, तो क्या प्राप्त, CH3Cl। इसमें अपने हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर दिया तो एक हाइड्रोजन चला गया Cl के साथ H2। ये तो अपनी ये। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है, हेलो एल्केन और हेलो एरिन का वर्गीकरण। देखो हेलो एल्केन और हेलो एरिन का वर्गीकरण के अंदर अपने को सबसे पहले ये ध्यान देना है कि पहला वर्गीकरण अपन हेलो एल्केन व हेलो एरिन का वर्गीकरण। इसमें सबसे पहला पॉइंट लेते हैं अपन हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, किसके आधार पर, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, देखो जैसे एग्जांपल ले रहा हूं, CH3CH2 अक्ष क्या है, हेलोजन ही है। तो बेटा देखो सबसे पहले मुझे बताओ, यदि एक हेलोजन जुड़ा हुआ है तो एक को क्या बोलेंगे, मोनो। यदि दो जुड़े हैं दो को डाई, तीन जुड़े तो ट्राई। तो देखो इसका नाम क्या हो गया, मोनो हेलो, कार्बन कितने हैं, दो, एथेन, मोनो हेलो एथेन। दूसरा एग्जाम्पल ये तो होगा फर्स्ट कि कार्बन हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलोजन कितने जुड़े हुए, एक, तो एक को क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एथेन, दो कार्बन को एथेन। दूसरा एग्जांपल ले रहे अपन CH2 अक्ष। अब इसका क्या नाम हो गया, दो हेलोजन है, डाई हेलो एथेन।
जैसे 3 कार्बन ले लिए, ये सेकंड एग्जांपल हो गया डाई हेलो एथेन। तीसरा अपन ने ले लिया यहां पर CH2 अक्ष, CH अक्ष, CH2 अक्ष, ट्राई हेलो प्रोपेन, ट्राई हेलो प्रोपेन, हेलो प्रोपेन। उसी प्रकार अपन एरोमेटिक में ले सकते हैं, कार्बन की जगह बेंजीन तो बेल। जैसे एग्जांपल में ले लेता हूं, एक एग्जांपल बता देता हूं आपको। जैसे मैंने ले लिया मोनो हेलो एरिन, इसको क्या बोलेंगे? एरिन, मोनो हेलो एरिन, मोनो हेलो एरिन। देखो एक हेलोजन जुड़ा हुआ है तो मोनो हेलो एरिन। यदि अपन इस पे मोनो हेलो एरिन आया, समझ में आ गया? इसी पे मैं समझा देता हूं। यदि इस पे मैंने कितने जोड़ दिए? 2, तो क्या हो गया? डाई हेलो एरिन। यदि मैंने 3 जोड़ दिए तो क्या हो गया? ट्राई हेलो एरिन। 1 2 3 जोड़ दिए तो ट्राई हेलो एरिन। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम 12th क्लास बोर्ड में एग्जाम में आ सकता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है CX आबंध की प्रकृति के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण जो कर रहे हैं अपन, हेलो एल्केन और एल्योडीन का वर्गीकरण कर रहे हैं। जो दूसरा टाइप है वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो बोर्ड के अंदर आ सकता है। इसके अंदर सबसे पहला है CX आबंध की प्रकृति के आधार पर। CX हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं। देखो बेटा, सबसे पहले तो आपको ये नहीं पता रहेगा कि हेलो क्या है, एल्केन क्या है। देखो मैं एक बार पहले बता देता हूं उसके बारे में। देखो हेलो का मतलब होता है हेलोजन। हेलो का मतलब क्या होता है? हेलोजन। हेलोजन मैंने बता दिया, फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है। एल्केन, एल्केन का मतलब ये आईपीएससी के अंदर है। कैसे, किसमें है? आईपीएससी में। मैं आपको नामकरण सिखाऊंगा अभी आपको क्या सिखाऊंगा? मैं नामकरण। तो नामकरण में जब आपको पता चलेगा कि सामान्य पत्ती में एल्किल एलाइड क्यों कहते हैं, आईपीएससी में एल्केन क्यों कहते हैं। देखो एल्केन का मतलब आप याद रखना अभी प्रेजेंट के अंदर आर, क्या याद रखोगे? आर का मतलब कार्बन। जितने कार्बन होंगे, एक कार्बन है तो मेथेन, 2 है तो एथेन, 3 है तो प्रोपेन। एल्केन का मतलब आर। ठीक है। जैसे अब CX आबंध की प्रकृति, दूसरा अपन वर्गीकरण करने जा रहे हैं CX आबंध की प्रकृति के आधार पर। आबंध की प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। CX आबंध की प्रकृति के आधार पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। देखो इसको मैंने संकरण अवस्था के आधार पर समझा। इसको मैंने किसके आधार पर समझाया है? संकरण अवस्था के आधार पर। संकरण अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर प्रसंकरण अवस्था के आधार पर मैंने इसको 3 टाइप में बांट दिया। कितने टाइप में बांट दिया मैंने? 3 टाइप में। कितने टाइप में बांटा है? 3 टाइप में। देखो सबसे पहले अपन ने इसके टाइप बांट दिए। कितने टाइप बांट दिए? 3 टाइप। पहला टाइप है sp3 CsP3 प्रकार का। सेकेंड टाइप है CsP2 प्रकार का। और थर्ड टाइप है CsP टाइप प्रकार का। सेकेंड और थर्ड, CsP3 CsP2 CsP। देखो अब मैं इसके जो CsP3 के और CsP2 दोनों टाइप लिख रहा हूं, इसको कर दूं साहब। यदि स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो एक बार। पहला मैंने पढ़ लिया था CsP3 प्रकार। कौन से प्रकार के? CsP3 प्रकार के। इसको मैंने 2 टाइप में बांट दिया। कितने टाइप में बांट दिया? 2 टाइप में। एलिलिक हैलाइड और दूसरा ले लिया मैंने बेंजलिक हैलाइड। बेंजलिक हैलाइड।
देखो दोनों, अब दोनों के आपको समझना कैसे है, मैंने इसका भी टाइप लिख देता हूँ सेकंड का CsP2 का भी, CsP2 प्रकार इसका टाइप लिख रहा हूँ। इसको मैंने 2 टाइप में बांट दिया। कितने टाइप में बांट दिया मैंने? 2 टाइप में। वाइनिलिक, इंग्लिश में बोलते हैं विनाइल। मैंने वाइनिलिक इसलिए लिखा है समझ में आ जाए आपको हेलाइट, कि मैंने ट्रिक्स बना रखी है इसकी, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और बेंजलिक, एरिन हेलाइट। देखो वैसे एरिन ले, लेकिन मैं एरिन लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। एरिन हेलाइट, एरिन हेलाइट। देखो ये एरिल है, मैं आपको यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? एरिन, क्योंकि समझा ट्रिक्स से समझाऊंगा आपको इसको। एलिलिक हेलाइट और बेंजलिक हेलाइट, देखो इन दोनों के अंदर इक आ रहा है बेटा, कहीं पर इन नहीं दिख रहा। बेंजलिक, एलिलिक, इसमें देखो वाइन इन आ रहा है, इसमें एरिन इन आ रहा है, दोनों में इन आ रहा है, अर्थात इसमें क्या रहेगा? डबल बॉन्ड। अब इसमें क्या रहेगा? डबल बॉन्ड। सुनना एक बार, ख्याल अपन देखते हैं, ट्रिक से समझाता हूं मैं। एलिलिक हेलाइट की मैंने जो डेफिनेशन बताई वो सुनो। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा होता है, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ होता है, वह कार्बन द्विबंधित कार्बन से बंधित होगा। वह कार्बन द्विबंधित कार्बन से बंधित होगा, तथा जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है उसके अंदर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा? संकरण sp3। अभी अपन बंद पूरे करते हैं। देखो मैंने जो डेफिनेशन बताई एलिलिक हेलाइट की, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है वह कार्बन द्विबंधित कार्बन से बंधित होगा। किस कार्बन से बंधित होगा? द्विबंधित कार्बन से बंधित होगा। इसकी मैंने डेफिनेशन क्या बताई है? जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ वह कार्बन द्विबंधित कार्बन से बंधित होगा, तथा इस कार्बन में जो कार्बन हेलोजन जुड़ा उस कार्बन में संकरण कौन सा पाया जाएगा? sp3। देखो अब बंद पूरे कर ले, पर भाई बंद पूरे करने आते हैं आपको किसी को? भाई कार्बन कितने बंद बनाता? 4। मैंने पहले वीडियो में ट्रिक्स बता दी इसकी बंद बनाने के लिए। देखो CH2 2 है, 2 और 2 4, 1 2 3 1 4, 1 2 और 2 4, CH2 हो गए अक्ष। अब इसके अंदर अपने को मैंने संकरण ज्ञात करने की आपको वीडियो दे रखी है, संकरण ज्ञात करने की ट्रिक्स दे रखी है। भाई मैं तो सभी मैंने आपको कह दिया कि ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसकी मैं ट्रिक्स नहीं दूंगा। कोई भी पॉइंट हो चाहे, सबकी ट्रिक्स मिलेगी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों में। देखो मेरे जैसे मान लो इनऑर्गेनिक में मैंने VBD पढ़ाई है, उसमें मैंने सभी की ट्रिक्स दे रखी है पापा मम्मी से। उसी प्रकार अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन आपके पास कोई सी भी, यदि आपको दिक्कत आ रही है सर हमें इस चैप्टर में दिक्कत आ रही है, इस चैप्टर कराओ, तो बड़े बड़े कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, आपको मैसेज कर देना। मैं आपको जो आप कहोगे, जैसे कई बच्चों का आए कमेंट की सर नामकरण कराओ, चलो मैंने आज स्टार्ट ही कर दिया, नामकरण ले लेंगे अभी, ठीक है। तो देखो मैंने इसकी sp3 संकरण कैसे ज्ञात हुआ? कार्बन के आउटर मोस्ट सेल्स के अंदर बाह्यतम कोश में कितने का इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। और कितने होते हैं? 4 प्लस। हाइड्रोजन के अंदर बताया हुआ वहां पर, उसमें देख लेना, हाइड्रोजन में 1 × 2 1 होता है, 2 लगे हुए प्लस। हेलोजन के आउटर मोस्ट सेल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? बाह्यतम कोश में 7। 4 + 2 7 13, कितने हो गए बेटा? 13। 13 के अंदर कितने का भाग लगेगा? 8 का। 8 एकम 8, कितने बच गए? 5। 5 से कितने का लगता है? 2 का। 2 2 4, कितने बच गए? 1। शेषफल और भागफल जोड़ दो, 2 और 1 3 और 1 4, कितने आए बेटा? 4। सबसे पहले अपन क्या लेते हैं? S1 और P3। तो समझ में आ गया, sp3 संकरण आ गया। आपको दिक्कत है किसी बच्चे को, तो संकरण की पहले ट्रिक्स ले लेना, फिर आपको समझ में, उसमें दे रखी है अपने क्लास। तो देखो sp3 संकरण निकाल लिया अपन ने। इसकी आपको पहचान, एलिलिक हेलाइट क्या है? जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा था वह कार्बन द्विबंधित कार्बन से बंधित होता है। अब दूसरा था बेंजलिक। कौन सा था बेटा? बेंजलिक। इसकी पहचान क्या है? इसको मैं साफ कर दूं, यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहता ले लो, मैं यहीं पर करवा दूंगा, ठीक है। अब दूसरा था बेंजलिक। बेंजलिक के अंदर क्या है? इसकी पहचान क्या है? जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ होता है, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा होता है वह कार्बन सीधा ही बेंजीन रिंग से बंधित होता है। और बेंजीन रिंग है, बेंजीन वाले हैं, इसके सीधा ये बेंजीन वाले से बंधित होता है, तथा जिस कार्बन से हेलोजन उसमें संकरण कौन सा पाया जाता है बेटा? sp3। देखो बंद पूरे कर लें, 1 2 3 4, तो 4 2 6 7 13, 13 में वही संकरण sp3 आएगा। आगे समझ में बेंजलिक में क्या पता है परिभाषा?
जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा होता है वह कार्बन सीधा किससे बंधित होता है, बेंजीन वाले से। अब तीसरा ये सूत्र हो गया इसका, बेंजीलिक का सूत्र सभी को याद रखेंगे बेटा, एग्जाम में सूत्र पूछते हैं। एल्डिक का जिस कार्बन से हेलोजन वह कार्बन द्विबंधित कार्बन से बंधित होगा, और बेंजीलिक का जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा वह कार्बन सीधा किससे जुड़ा है, बेंजीन से। अब देखो वाइनलिक और एरिलिक। चलो वाइनलिक विनाइल हैलाइड या वाइनलिक हैलाइड, इसमें बेटा देखो मैंने आपको ट्रिक्स बताई, इन आ रहा है इनमें, तो इन आ रहा है तो बेटा ध्यान दे लेना कि हेलोजन सीधा ही द्विबंधित कार्बन से बंधित होता है। इसमें हेलोजन इनर डबल बॉन्ड, डायरेक्ट डबल बॉन्ड से, इनर इनका मतलब डबल बॉन्ड, हेलोजन सीधा किससे बंधित होता है, द्विबंधित कार्बन से, तथा इसमें संकरण क्या पाया जाता है, sp2। कौन सा पाया जाता है, sp2। देखो बंद पूरे कर लें, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। अब बेटा इसमें निकाल लो, 4 1 5 5 7 12, 12 में कितने का भाग लगेगा, 8 का, 8 एकम 8, कितने बच गए 4, 2 2 4, कुछ नहीं बचा, 2 और 1 3, संख्या कितने है 3, s1p2। मैंने संकरण याद करने ट्रिक्स दे रखी है, उसमें आप देख लेना आगे समझ में। तो संकरण क्या है इसमें, sp2। अब तीसरा पॉइंट आता है एरिन हैलाइड। कौन सा आता है बेटा, एरिन हैलाइड। एरिन हैलाइड की मैंने क्या पहचान होता है कि हेलोजन सीधा ही बेंजीन वल्ले से बंधित होता है, हेलोजन सीधा ही बेंजीन वल्ले से बंधित होता है। अब देखो बेटा कि सर आप कह रहे थे इनका क्या रोल है, इनका रोल है बेटा, देखो मैंने क्या कहा था कि इसके अंदर वाइनलिक में क्या था, हेलोजन सीधा द्विबंधित कार्बन से बंधित है, अब एरिन में भी सीधा बेंजीन, देखो यहाँ पर कार्बन प्रत्येक कार्बन है तो द्विबंधित कार्बन तो है, तो हेलोजन किससे बंधित है, द्विबंधित कार्बन से, ठीक है। लेकिन ये किससे, किसमें, बेंजीन वल्ले में, किसमें, बेंजीन। तो हेलोजन सीधा ही बेंजीन वल्ले से बंधित होता था। इस कार्बन में कौन सा संकरण पाया जाता है, sp2। निकाल के देख लो, 1 2 3 4 कंप्लीट है, तो 4 इसके बाद तुमको कितने हो गए, 4 प्लस हाइड्रोजन 7, 11 के अंदर भाग लो, 8 एकम 8, हेलोजन 7 है ना, 8 एकम 8 3, 2 एकम 2 और बच गए 1, 1 2 3, 1 2 3, 3 में कौन सा आ गया, sp2 आ गया बेटा, संकरण कौन सा गया, sp2। देखो ये तो आपके ये हो गए। अब तीसरा टाइप आता है sp प्रकार का, कौन सा, csp। इसमें क्या होता है कि आप सभी जानते हो कि जो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कार्बन कार्बन के मध्य यदि सिंगल बॉन्ड है तो उसमें संकरण पाया जाएगा sp3। देखो मैंने इन सभी की जो पहचान बताई है वो इधर ध्यान देना, इनमें देखो कार्बन, जिस कार्बन ने इसकी पहचान बताई है कि हेलोजन उस कार्बन, जिस कार्बन से हेलोजन होता है वह कार्बन द्विबंधित कार्बन से बंधित होता है। लेकिन बेटा एक बात बताओ, हेलोजन जिस कार्बन जुड़ा उस कार्बन में कौन सा बंध है, सिंगल इस कार्बन से, तो इसमें कौन सा आ रहा है, sp3। अब देखो इसकी बताई मैंने, तो इसमें भी कौन सा आया, sp3। कार्बन कार्बन के मध्य क्या है, सिंगल बॉन्ड ही है, और इसमें देखो द्विबंधी डबल बॉन्ड है कार्बन, और कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड में कौन सा संकरण पाया जाता है, sp3, डबल बॉन्ड में sp2 और ट्रिपल में sp। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, तीनों पहचान बता दी। सिंगल में कौन सा बॉन्ड होता है, sp, सिंगल संकरण होता है sp3, डबल में sp, ट्रिपल में sp। तो इसमें क्या होगा, हेलोजन, हेलोजन होता है वो सीधा ही, हेलोजन सीधा ही ट्रिपल बॉन्ड से, त्रिबंधित ट्रिपल बॉन्ड से बंधा हुआ रहेगा, ठीक है। और इसमें संकरण कौन सा पाया जाएगा, sp। निकाल के देख लेना बेटा, 4 7 सॉरी इसमें ट्रिपल बॉन्ड आएगा, उससे डायरेक्ट पता लगेगा, तो sp, ठीक है। अब देखो अब अपना नेक्स्ट अपना लास्ट एंड फाइनल पॉइंट लेते हैं, नामकरण। कौन सा लेते हैं, नामकरण। नामकरण बेटा, अब कई बच्चे की डिमांड रहती है कि सर आईपीसी नामकरण नहीं आते, कई बच्चे कहते हैं सर सामान्य पत्ती रूट पत्ती नहीं आती है। देखो बेटा आप जिसकी भी आपको किसी को मैं ट्रिक्स दूंगा इसकी, ये तो इन्हीं की ट्रिक्स नहीं दूंगा। सबसे पहले आईपीसी नामकरण ले लेते हैं। नामकरण 2 टाइप से अपने हेलो, एक तो सामान्य पत्ती है और एक आईपीसी पत्ती है। आप कहोगे तो मैं दोनों ले लूंगा, आप कहोगे तो सामान्य ले लूंगा। पहले जैसे आपकी कोई दिक्कत है किसी की तो मेरे को बता दें, एक बच्चे का मैसेज आया था कि सर आईपीएससी नामकरण बताओ, तो पहले मैं आईपीएससी करवा देता हूँ। आईपीएससी नामकरण, आईपीएससी नामकरण, फर्स्ट पॉइंट ले रहा हूँ आईपीएससी नामकरण।
आईपीएससी पद्धति के अंदर बेटा सबसे पहले अपने को यह ध्यान रखना है, इसको किससे निरूपित करेंगे, हेलो। पहले किसका नाम लिखा जाएगा, हेलो, और फिर लिखा जाएगा एल्केन का। किसका नाम लिखा जाएगा, एल्केन का। पहली चीज एक बेटा आपसे मैं कहता हूं कि क्रियात्मक समूह सारणी, फंक्शन ग्रुप, वो किसको याद नहीं है। यदि फंक्शन ग्रुप आपको याद है तो चाहे हेलो एल्केन है, चाहे एल्डेहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एल्कोहल ईथर है, चाहे एमीन है, आपको सारे नामकरण आ जाएंगे यदि क्रियात्मक समूह सारणी याद है। वरीयता के आधार पर मैंने उसकी ट्रिक्स दे रखी है, कास एस का माइसा लक्की आमीन ईद देती है, उसमें सारे कंप्लीट आ गए। यदि किसी बच्चे के पास नहीं है तो मेरे को मैसेज कर देगा, सर उसको समझाओ, मैं उसको भी समझा दूंगा कि वरीयता के आधार पर कास से मेरे से माइसा था, माइसा का मोसी, तो मैं लक्की होता, और हामीन जैसे मान लो अलग अलग मोमडन होते हैं वो ईद पर आमीन करते हैं, अपने को याद रखना हामीन ईद देती है। देखो उसके अंदर सारे कंप्लीट आ गए। फिर भी अपने को अपना नामकरण की, मैंने सबसे पहले आईपीएससी नामकरण हेलो एल्केन लिखना है। अब मैं आपको एक ट्रिक्स बताता हूँ नामकरण की, कैसा भी नामकरण हो, कैसा भी नामकरण हो आप हाथों हाथ कर दोगे। देखो बेटा ध्यान देना, मैं ट्रिक्स बोल रहा हूँ, देख कैसे आईपीएससी नामकरण की। बेटा आप लिख लेना इस ट्रिक्स को, काम बहुत आएगी। सबसे पहले बेटा आप तो सीधा एंड स्वीट एंड ये ध्यान रखो, प्राथमिक पूर्व लगन। ऐसे मत करना सर द्वितीय पूर्व क्यों नहीं लिखा, प्राथमिक क्यों लिखा, आप तो मैं कह रहा हूं वैसे याद रखो, गलत नहीं होगा, आपको याद ही तो रखना है। प्लस द्वितीयक पूर्व लगन प्लस जनक श्रृंखला प्लस प्राथमिक अनुलगन प्लस द्वितीयक अनुलगन। बेटा इससे आपकी सारी कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने वो ट्रिक्स आपको यदि ये पता है क्रियात्मक समूह सारणी तो ठीक है, नहीं तो कमेंट बॉक्स में बता देना सर उसकी क्रियात्मक समूह सारणी ट्रिक्स दो, तो मैं उससे दे दूंगा। आपका एक भी गलत नहीं होगा नामकरण, चाहे किसी भी कौन से नीट में है, चाहे आईआईटी में, किसी भी, जैसे कि आप कोई बच्चे ऐसे हैं जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या किसी की भी केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो किसी में भी आया आपको क्लियर हो जाएंगे। ये ट्रिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक पूर्व लगन बेटा लिख देना प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी तथा अन्य क्रियात्मक समूह, अन्य क्रियात्मक समूह। द्वितीय पूर्व लगन बेटा याद रखना चक्रीय यौगिक, किस कौन से यौगिक बेटा, चक्रीय यौगिक, साइक्लिक चक्रीय यौगिक। जनक श्रृंखला बेटा याद रखना कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या। प्राथमिक अनुलग्न याद रखना बेटा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, और द्वितीयक अनुलग्न याद रखना बेटा मुख्य क्रियात्मक समूह, मुख्य क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह। देखना प्राथमिक पूर्वलग्न के लिए मैंने क्या कहा, प्रतिस्थापित तथा अन्य क्रियात्मक समूह। द्वितीय पूर्व चक्रीय यौगिक, जनक श्रृंखला, कार्बन की संख्या, प्राथमिक डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, द्वितीय मुख्य क्रियात्मक समूह। मुख्य जो पहले क्रियात्मक समूह सारणी मैंने जो ट्रिक्स बता रखी है, कास इसका माइसा लक्की अमीन देती है, उसके मुख्य क्रियात्मक समूह की पहचान बेटा जो क्रियात्मक समूह पहले वरीयता नंबर 1 पे है वो मुख्य है, फिर 2 पे, जैसे तो अपने को 2 दे दिए, एक COOH दे दिया फंक्शन ग्रुप के अंदर, कार्बोक्सिलिक अम्ल दे दिया और एक एल्कोहल दे दिया अपने पास, फंक्शन ग्रुप में 2 दे दिए अपने पास। जैसे मान लो एग्जांपल ले रहा हूं CH3 CH OH OH CH Cl और C डबल बॉन्ड OH। अपने पास देखो प्रतिस्थापी भी है, अन्य क्रियात्मक समूह भी है, ये भी है। देखो कैसा पता करें कि सर इन दोनों में कौन है फंक्शनल ग्रुप के अंदर, तो बड़ा ध्यान देना अपने का मुख्य कौन है कि द्वितीय मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है, जो पहले क्रियात्मक समूह सारणी में। मैंने क्रियात्मक समूह सारणी ट्रिक्स क्या बताई आपको, एक मिनट देखना। कास एस का माइसा लक्की हामीन ईद देती है। का मतलब बेटा देखो, कास एस का माइसा, कास मेरा माइसा का ना मौसी, कास एस का माइसा लक्की हामीन ईद देती है। का मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल,
स का मतलब सल्फोनिकमल, ए का मतलब एनहाइड्राइड, एस का मतलब एस्टर, का मतलब कार्बोनिल हैलाइड जिसको अपन बोलते हैं एसिल हैलाइड, क्या बोलते हैं एसिल हैलाइड, माई का मतलब एमाइड, सा का मतलब साइनाइड, साइनाइड के साथ एक आइसोसाइनाइड भी याद रखना, साइनाइड, साइनाइड और आइसोसाइनाइड दोनों याद। ले का मतलब ले को कैसे लिखते हो एल, एल आ याद आते ही एल्डिहाइड, की का मतलब कीटोन, हा का मतलब हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी को कैसे लिखते हैं बेटा OH अर्थात एल्कोहल, क्या हो गया एल्कोहल। मीन का मतलब एमीन, मीन का मतलब एमीन, अरे मीन एमीन, ईद का मतलब ईथर, दे का मतलब डबल बॉन्ड, ती का मतलब ट्रिपल बॉन्ड और है साइलेंट बेटा, है क्या है साइलेंट। देखो आपको समझ में आ गया कोई ट्रिक्स है, और किसी बच्चे को दिक्कत है तो मेरे बेटा कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं मैसेज, मैं आपको बता दूंगा। कहा से इसका माइसल लग हमें नहीं देती है, और वो नो टेंशन हो, केमिस्ट्री कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत खतरनाक है, इनऑर्गेनिक सर केमिस्ट्री को रटना ही पड़ता है, वो गलत सर गलत है। मैं कह रहा हूँ केमिस्ट्री कुछ भी खतरनाक, केमिस्ट्री बिल्कुल ईजी है, केमिस्ट्री का सब्जेक्ट ईजी है, एक बार थोड़ा समझने की जरूरत है अपने को। तो देखो कहा से इसका माइसा लग हमें नहीं देती, मैंने ट्रिक्स दे दी, और मैं तो अधिकांश ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसमें आपको मैं ट्रिक्स नहीं देता हूँ। मेरे को बोल देना कि सर इसकी ट्रिक्स दो, मैं उसकी ट्रिक्स बना रखी है, कि मैं खुद की बुक लिख रहा हूँ केमिस्ट्री की, कितने कोई सा कॉम्पिटिशन हो। तो देखो सबसे पहले अपन ने नामकरण की, ये मैंने पहचान बता दी, मैंने ये लिया था बेटा, इसमें देखो का मतलब कार्बोक्सिलिक पहले आ रहा था, ये तो हो गया मुख्य, क्या हो गया मुख्य, और हा का मतलब हाइड्रोक्सी, ये बाद में आ रहा था, ये हो गया अन्य। तो बेटा अन्य का तो हमेशा क्या लगेगा पूर्व लगन, और मुख्य का लगेगा अनुलगन। तो बेटा पूर्व लगन देखो इसके अंदर सबसे पहले अंकन उधर से देंगे जिधर से आपको देखो नॉर्मल यदि नहीं आते हैं कि सर हमें 11th क्लास के नामकरण नहीं आते हैं, तो हेलो एल्केन हेलो एरिन का तो नहीं आएगा बेटा, तो मेरे को यदि आप बता देना कमेंट बॉक्स में करके कि सर 11th क्लास का पहले नामकरण बताओ आप, कि उसकी बताओ कोई नियम, क्या नियम हो तो या ट्रिक्स हो तो वो बता दो। तो बेटा मेरे कमेंट बॉक्स में बता दें, अभी मैं प्रेजेंट के अंदर आपको थोड़ा सा 12th क्लास का बता रहा हूँ, तो नहीं आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको बता दूंगा। देखो सबसे पहले 1 अंकन उधर से देंगे जिधर से मुख्य क्रियात्मक समूह है, 1 2 3 और 4। तो देखो ये तो हो गया मुख्य, अपने लिख दो यहाँ पर मुख्य, ये हो गया आपके पास प्रतिस्थापी, और ये हो गया अन्य क्रियात्मक समूह, लिख दो कोई दिक्कत नहीं, अन्य क्रियात्मक समूह। अब देखो बेटा अपनी ये ट्रिक्स कहां पर काम आती है, देखो मैंने बताया सबसे पहले प्राथमिक पूर्वलग्न को नाम रखा था, प्राथमिक पूर्वलग्न के अंदर क्या क्या बेटा प्रतिस्थापी और अन्य क्रियात्मक समूह दोनों है। तो बेटा इसको तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, अल्फाबेट्स के आधार पर करते हैं नामकरण, तो इसको क्या लिखेंगे हाइड्रोक्सी, और इसको क्या लिखेंगे क्लोरो। तो मुझे ये बताओ सबसे पहले अल्फाबेट्स में सी पहले आता है कि हाइड्रोक्सी पहले आता है, अपने पास दो ही प्रतिस्थापी थे, एक अन्य क्रियात्मक प्रतिस्थापी तो है नहीं, तो सबसे पहले कौन आता बेटा सी, तो लिखेंगे 2 क्लोरो 2 क्लोरो 2 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी, हाँ देखो 2 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी। अब मुझे ये बताओ बाई चांस मान लो मैं आपको एक लिख दिया आपने 2 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी, अब अपने पास कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो ब्यूटेन क्या लिखेंगे बेटा, देखो प्राथमिक पूर्वलग्न हो गया कंप्लीट अपने पास, द्वितीय पूर्वलग्न है नहीं, चक्रीय यौगिक है नहीं, चक्रीय यौगिक मतलब ऐसे ये जुड़े हुए हैं थोड़ी, ऐसे नहीं जुड़े हुए किसी के पास भी, चक्रीय यौगिक है नहीं। जनक श्रृंखला कितनी है अपने पास, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं ब्यूट, और क्या बोलते हैं ब्यूट, तो सिंगल बॉन्ड है तो कौन सा लिखेंगे ब्यूटेन। और बेटा फिर ये अपने पास है नहीं प्राथमिक अनुलग्न, लिख दिया, फिर कौन है द्वितीय अनुलग्न, मुख्य क्रियात्मक समूह कितने नंबर पे, 1 पर 1 OE कमल 1 OE, इसका पूर्ण अनुलग्न लगेगा बेटा, इसका क्या लगेगा अनुलग्न 1 OE के, देखो 2 क्लोरो लिख दिया मैंने, 2 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी, प्राथमिक पूर्वलग्न कंप्लीट हो गई, द्वितीय पूर्वलग्न है नहीं अपने पास सक्रिय यौगिक। अब क्या है जनक श्रृंखला कितने कार्बन 4, ब्यूटेन, 1 नंबर पे क्या लगा मुख्य क्रियात्मक समूह क्या लगेगा अनुलग्न 1 OE के अम्ल। बड़े फंक्शनल ग्रुप के अंदर ही आपको पता चलेगा। ये तो अपने पास जैसे ये हो गया। अब एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं आपको, जैसे इसी से करना, आपको एक एग्जांपल में दे रहा हूं, आप करके देखना। मैंने दे दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH Cl Br और CH3 ऐसे दे दिया मैंने। सबसे पहले अपन बेटा ध्यान देना,
अब अंकन देंगे, सबसे पहले क्या देंगे, अंकन। अंकन किधर से देंगे, जिधर से प्रतिस्थापी या मुख्य क्रियात्मक समूह पास में है। तो बेटा एक बात बताओ, अपने पास कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं है, प्रतिस्थापी है और एक प्राथमिक अवलोकन है। तो बेटा ये 1 2 पे, ये 1 2 पे, तो किधर से देंगे 1 2 3 4 5। तो बेटा सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखा है प्राथमिक अवलोकन। ये ब्रोमो है, ये क्लोरो है, 4 ब्रोमो 4 क्लोरो लिख दिया बेटा, कंप्लीट। द्वितीय पूर्वक नहीं है अपने पास, द्वितीय पूर्वक नहीं है, जनक श्रृंखला है, कितने कार्बन 5, पेंट। बेटा पेंटेन नहीं लिखेंगे आपकी बात, क्योंकि डबल बॉन्ड है। अब प्राथमिक अवलोकन है आपके पास, है कितने नंबर पे, 2 पर, पेंट2 तो बेटा इसका नाम क्या हो गया, 4 ब्रोमो 4 ब्रोमो 4 ब्रोमो 4 क्लोरो क्लोरो पेंट2। बेटा यदि आपको यहाँ तक किसी को दिक्कत है कि सर थोड़ा सा डिटेल से बताओ नामकरण, तो अपन कल की क्लास के अंदर ये नामकरण बताएंगे। बेटा ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना।